साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज में ए गर्ल विद ए बास्केट का सेकंड पार्ट देखेंगे। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक देख लिया था कि विलियम सी डगलस जी जब स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ शरणार्थियों के बच्चे उन्हें घेर लेते हैं जो कि बास्केट बेच रहे होते हैं। तो पार्ट सेकंड में हम लोग उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 न देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें। आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनास। आई बॉट मैंने खरीदी, वन टिनी बास्केट एक छोटी सी टोकरी, फॉर ए फ्यू आनास फ्यू मीन्स होता है कुछ, आनास आने के, तो मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीदी कुछ आनों में, मैंने कुछ आनों में एक छोटी सी टोकरी खरीदी। एनदर फ्रूट्स बास्केट फॉर ए बिट मोर। एनदर दूसरी, फ्रूट बास्केट यानी फलों की टोकरी खरीदी, फॉर ए बिट मोर यानी उससे कुछ अधिक पैसों में। ए ब्यूटीफुल वास्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी। ए ब्यूटीफुल एक सुंदर, वास्ट पेपर यानी कि रद्दी कागज़ के लिए बास्केट टोकरी खरीदी। उन्होंने रद्दी कागज़ के लिए भी एक टोकरी खरीदी, फॉर ए रुपीज़ एक रुपए में रद्दी कागज़ के लिए भी एक टोकरी खरीदी। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपीज़। ए लवली स्विंग मीन्स होता है सिलाई का सामान रखने वाली जो टोकरी होती है, तो उन्होंने सिलाई का सामान रखने वाली भी एक टोकरी खरीदी, बास्केट खरीदी, फॉर ए रुपी यानी एक रुपए में। ए फ्यू फैंस और कुछ पंखे भी, फॉर एन आनास एक आने में, और टू ए पीस या फिर दो आनों में। तो उन्होंने सामान रखने वाली, सिलाई का सामान रखने वाली एक टोकरी खरीदी एक रुपए में, और कुछ पंखे भी खरीदे। कुछ पंखे जो थे वो एक आने में थे और कुछ पंखे दो दो आनों के थे। माई आर्म वेयर फिल्ड मेरी भुजाएं जो थी वो भर चुकी थी, आर्म मीन्स होता है भुजाएं। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट और अभी तक मैंने 50 सेंट यानी 50 सेंट भी नहीं, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, और अभी तक मेरे 50 सेंट भी खर्च नहीं हुए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वर्ड्स। द चिल्ड्रेन जो बच्चे थे, पास्ड आ रहे थे, बच्चे जो है चले आ रहे थे, इन शाउटिंग चिल्लाते हुए, देयर वर्ड्स यानी अपने सामानों को चिल्लाते हुए, अपने सामानों की आवाज़ लगाते हुए। आई वाज प्रिजनर, प्रिजनर मीन्स होता है कैदी। आई वाज ए प्रिजनर मैं एक कैदी की भांति था। कंप्लीटली सराउंडेड यानी चारों ओर से संपूर्ण रूप से घिरा हुआ था, सराउंडेड मीन्स होता है घिरा हुआ। अनेबल टू मूव यानी घूमने में असमर्थ था, यानी कि हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट यानी अत्यधिक परिश्रम करने वाली, डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रम करना। एग्रेसिव वेंडर, एग्रेसिव मीन्स होता है जोर कहकर अपनी बात कहना। एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल अत्यधिक सुंदर, गर्ल ऑफ 9 यानी 9 साल की एक छोटी बच्ची थी। राइट इन फ्रंट टू मी मेरे सामने खड़ी थी। तो सबसे अधिक परिश्रमी और जोर देकर अपना सामान बेचने वाली जो एक सुंदर लड़की थी 9 वर्ष की, जो मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट उसके पास एक सुंदर टोकरी थी, विद हैंडल जिसमें हैंडल लगा था यानी पकड़ने वाला हत्था लगा था। एंड सी वांटेड और वह चाहती थी, ए रुपी यानी एक रुपए, एंड ए हाफ और आधे रुपए यानी कि एक और आधा रुपए यानी वो 1.5 रुपए चाहती थी। फॉर इट यानी इसके लिए, तो वह उस टोकरी के बदले में 1.5 रुपए चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट या फिर लगभग 30 यानी 30 सेंट्स चाहती थी। तो वह जो छोटी 9 साल की बच्ची थी वह उस टोकरी के बदले में 1.5 रुपए चाहती थी या फिर 30 सेंट चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। अर्नेस्ट प्लीडर मीन्स होता है किसी बात को कहने में दया भाव दिखाना यानी याचना में करना। तो सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर यानी कि उसकी याचना में लगन थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज उसकी आंखों में आंसू थे, टीयर्स मीन्स होता है आंसू। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स उसने जिन स्वरों में दया याचना की, दैट वुड वरिंग एनी हर्ट जो किसी के हृदय को भी पिघला सकती है, द्रवित कर सकती है। तो विलियम सी डगलस जी बताते हैं कि वहाँ पर एक छोटी 9 साल की बच्ची जो मेरे सामने खड़ी थी वो टोकरी बेच रही थी। वह उस टोकरी के बदले में या तो 1.5 रुपए चाहती थी या फिर 30 सेंट्स चाहती थी। उसने जिन स्वरों में दया याचना या विनती की उससे किसी का हृदय भी द्रवित हो सकता था। माई आर्म्स वेयर फुल मेरी भुजाएं जो थी भरी हुई थी। आई हैड नो रूम मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड और इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट यानी किसी अन्य बास्केट की, तो मेरी भुजाएं पूरी तरह से भरी हुई थी और किसी अन्य बास्केट के लिए उसमें बिल्कुल जगह ही नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी।
बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस, अपने टोकरियों और फैंस पंखों को व्यवस्थित करते हुए। ऑन माई लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, अपने बाएं हाथ की अपने बाएं भुजाओं पर उन टोकरियों और पंखों को व्यवस्थित करते हुए। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट, मैंने अपने दाएं हाथ के पॉकेट में जेब में हाथ डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और कुछ सिक्के निकाले, हाथ भर सिक्के निकाले। परहैप्स 15 सेंट, शायद वो 50 सेंट रहे होंगे। इन ऑल विच, सभी मिलाकर शायद वे 50 सेंट रहे होंगे। आई डिपोजिट इट, मैंने इसे डाल दिया। इन द बास्केट, टोकरी में, मैंने इसे टोकरी में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल, जो हमारे सामने छोटी बच्ची थी, हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो कि याचना भाव से मेरे सामने खड़ी थी। तो मैंने इन सिक्कों को उस छोटी बच्ची के टोकरी में डाल दिया जो दया भाव से मेरे सामने खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट, मैंने उसे समझाने का प्रयास किया। आई कुड नॉट बाई, मैं नहीं खरीद सकता। द बास्केट, टोकरियों को, मैं टोकरियों को नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड मीन्स होता है देना, लेकिन दिया। द ग्रेट्यूटी एज द सब्सटीट्यूट, ग्रेट्यूटी एज द सब्सटीट्यूट मीन्स होता है, ग्रेट्यूटी मीन्स धन होता है, सब्सटीट्यूट में दान के रूप में, लेकिन मैंने उसे दान के रूप में कुछ धन दिया। आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ। एट वंस, तभी, मुझे तभी एहसास हुआ। व्हाट हैपेंड आई हैड गिवन, मैंने ये क्या कर दिया, यानी तभी ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेज, या जो 9 वर्ष की बच्ची है, ड्रेस्ड इन रेज यानी फटे हुए कपड़े पहने हुए। एंड ऑन द एड्ज ऑफ स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स होता है भुखमरी पर, और जो भुखमरी की कगार पर है। रेज्ड हर चिन, चिन मीन्स होता है ठुड्डी को, अपने ठुड्डी को ऊपर करना, यानी कि अपनी सर को ऊपर करके देखना। रीच्ड इनटू द बास्केट, अपनी ठुड्डी को ऊपर करके। रीच्ड इनटू द बास्केट, उसने टोकरी में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड, अपने पूरे गर्व के साथ, प्राइड मीन्स होता है गर्व के साथ। एंड ग्रेसियसनेस, ग्रेसियसनेस मीन्स होता है सम्मान के साथ। ऑफ ए लेडी, महिला की, एक महिला के गर्व और सम्मान के साथ। हैंडेड द मनी बैक टू मी, बैक टू मी मतलब वापस कर देना। हैंडेड टू मनी, जो धन है उसे मेरे हाथों में वापस कर देती है। तो जो वह छोटी 9 साल की बच्ची है, वह एक महिला के पूरे गर्व और सम्मान के साथ उस पैसे को मुझे वापस कर देती है। There was only one thing I could do, अब मैं केवल एक ही चीज कर सकता था। I bought, मैंने खरीदा। द बास्केट, टोकरी को, मैंने टोकरी को खरीद लिया। She wiped her eyes, उसने अपने आंसू को पोंछा। Smiled, मुस्कुराई। एंड डैश्ड, और भागी। डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ओर भागी। हीडेड फॉर सम ग्रास हट्स, यानी घास की झोपड़ी, घट मिस होता है झोपड़ी, ग्रास मिस घास, तो घास की झोपड़ी को जाने के लिए। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट, जहाँ पर उसके पास 30 सेंट थे ही। दैट नाइट, उस रात। विलियम सी डगलस जी कहते हैं कि अब मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने सभी बास्केट को, टोकरी को खरीद लिया। उसने अपने आंसू को पोंछा और मुस्कुराती हुई भागी प्लेटफॉर्म की ओर, जहाँ पर उसे घास की झोपड़ियों में जाना था। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, उस रात उसके पास जहाँ तक 30 सेंट तो होंगे ही। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने यह कहानी सुनाई। टोल्ड, सुनाना, मैंने यह कहानी सुनाई। टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वॉज वन रीज़न, रीज़न मीन्स होता है कारण, कि सिर्फ यही कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। तो विलियम सी डगलस जी कहते हैं कि यह कहानी मैंने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई और उनसे बताया कि यही कारण है कि मैं भारत से स्नेह करता हूँ। द पीपल, वे लोग। आई सा इन इंडिया, जिन्हें मैंने भारत में देखा। वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा। दोज इन विलेज, गाँव में। एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, चाहे वे गांव के हो या फिर हाई ऑफिस, किसी उच्च पद पर अधिकारी हों, ऑफिस में काम करने वाले हों। हैव बोथ प्राइड, दोनों के पास में प्राइड गर्व था। एंड लवली सेंस, लवली सेंस मीन्स होता है जीवंत भावना। ऑफ डिसेंसी, डिसेंसी मीन्स होता है शिष्टाचार सदाभाव के। एंड सिटीजनशिप, नागरिकता के, यानी दोनों के पास ही गर्व तथा सदाचार और नागरिकता के प्रति एक जीवंत भावना थी। किन दोनों के पास में? जो लोग गांव में रहते हैं या फिर जो लोग ऊंचे पद पर अधिकारी हैं, दोनों के पास में गर्व और सद्विचार के, नागरिकता के प्रति जो है एक जीवंत भावना थी।
दे आल्सो हैव ए पैशन, पैशंस मीन्स होता है ध्येय होना या फिर जुनून होना। फॉर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के लिए, जिनमें स्वतंत्रता के लिए एक जुनून है, ध्येय है। द ब्यूटीफुल चाइल्ड, वह सुंदर बच्ची। बॉर्न इन स्कॉलर एंड पॉवर्टी, जिसने बॉर्न मतलब जन्म लिया है। स्कॉलर मीन्स होता है गंदे स्थान पर, एंड पॉवर्टी मीन्स गरीबी में, तो उस छोटी बच्ची ने गरीबी में जन्म लिया है। अनएजुकेटेड यानी अशिक्षित। इन बोथ दोनों में, किसमें? ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण और व्यवहार में। वह छोटी बच्ची जिसने गंदे स्थान पर गरीबी में जन्म लिया है। इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो कि व्याकरण और व्यवहार में अशिक्षित है। अनएजुकेटेड मीन्स होता है अशिक्षित होना। हैड गिवन मी यानी मुझे दे गई या दिखा गई। ए ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक। ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया यानी भारत के आत्मा की। सोल मीन्स होता है आत्मा की। वार्म मीन्स होता है गर्म, पर यहाँ पर अर्थ होगा जीवंत की। तो वह छोटी सी बच्ची मुझे भारत की आत्मा की एक जीवंत झलक दिखा गई। तो आप लोगों को ए गर्ल विद ए बास्केट का अर्थ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर करेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।